वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में आइए, अभी तक हमने परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं। और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं परसेंटेज के, मैं पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। आपको ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरे डिस्कस किए जाएंगे और जो भी डाउट्स रहेंगे कॉन्सेप्ट में वो भी समझाए जाएंगे और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। तो उसी के बारे में अभी तक हमने ऐसी चर्चा की है। और अब आइए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। कैसे नए नए टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और स्टूडेंट को दिक्कत होने लगती है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। उसके लिए हम चालू करेंगे बिना देरी किए और पूरा क्वेश्चन, जो भी जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो भी सॉल्व कराएंगे वो परसेंटेज और फ्रैक्शन के बेस में ही सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने 3-4 दिन से कंटिन्यूअस परसेंटेज और में जो भी परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे चेंज किया जाता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाया है। तो आइए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लीजिए। एक टीम, एक क्रिकेट टीम है मान लीजिए, एक टीम क्या करती है, 45 खेल जीतती है। कितने खेल जीतती है? 45 खेल जीतती है। एक टीम 45 खेल जीतती है। जो खेले गए कुल खेलों का, खेले गए कुल खेलों का 60%, 60%। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए कुल खेलों का 60% है। तो कितने खेल खेले गए, ऐसा पूछ रहा है। कितने खेल खेले गए, या फिर कुल खेलों की संख्या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। एक टीम 45 खेल जीतती है, यानी जितने भी खेल जीत खेले गए हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। एक टीम पहले 45 खेल जीत लेती है। जो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो खेले गए कुल खेलों का 60%, यानी जितने भी खेल खेले गए हैं ना, उसमें से 60% खेल एक टीम ने जीत लिया है। बचे कितने? 40%। तो टोटल कितने खेल खेले गए हैं? तो क्या मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि जो 60% खेल एक टीम जीती है ना, जो 60% खेल है वो 45 खेल के बराबर है। राइट है ना? क्योंकि 60% खेल ही 45 के बराबर है। इसने बोला है कि कुल खेलों का 60%, यानी कि 45 खेल एक टीम ने जीत लिया है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं क्या कि 60% बराबर 45 है? क्योंकि 60% खेल ही तो 45 के बराबर है, ठीक है। अब 60% अगर 45 के बराबर है, तो मैंने कुछ आपको सिखाया था कि 60% को क्या हम 3/5 लिख सकते हैं? 3/5 खेल बराबर 45 के, ऐसा मैं कह सकता हूं। कह सकता हूं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 × 5/3 बराबर 75 खेल टोटल खेले गए, यही आपका आंसर होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि परसेंटेज में आपको क्वेश्चन और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे चेंज करना है वो आपको आना चाहिए, उससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट में नहीं है। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए कुल खेलों का 60%।
या तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 60% बराबर 3/5 है तो कुल खेल कितने खेले गए हैं, ये तो ओरिजिनल है कि जितने खेल खेले गए हैं, ठीक है। और जो डिफरेंस आ रहा है वो 45 के बराबर कर देना है, तो भी 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। सेम क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं, न्यू पैटर्न पे ये सब बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिए, उससे आपको क्या होगा, उससे आपको खुद को समझ में आएगा कि आपने क्या किया है, और आपको कैपेसिटी आपकी पता चल जाएगी, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिख देते हैं। किसी वर्ष में किसी वर्ष में 31.25% कर्मचारियों ने कर भुगतान किया। क्या किया? कर भुगतान किया। कितने परसेंट ने? किसी वर्ष 31.5% कर्मचारियों ने कर भुगतान कर दिया, ठीक है। और क्या बोलता है? कर ना देने वाले शेष कर्मचारी कितने थे? 13,750। अब पूछता क्या है? कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। देखिए, किसी वर्ष में, किसी जगह में, किसी वर्ष में 31.25% कर्मचारियों ने कर का भुगतान दे दिया, यानी टैक्स पेयर कितने हैं? 31.25%। और कर ना देने वाले शेष कर्मचारी कितने हैं? 13,750। अब कर्मचारियों की कुल संख्या आपसे पूछ लेता है, तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? परसेंटेज। और मैं डायरेक्टली इसको परसेंटेज से सॉल्व करूं, अगर इसको परसेंटेज से सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा वो मुझे बताइए। किसी वर्ष इतने कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया और कर ना देने वाले शेष कर्मचारी हैं, तो कोई भी चीज मैंने आपको सिखाया है, कोई भी चीज 100% बराबर ही एक होती है, ये आपको सबको पता है। तो 100% में इतना अगर हम माइनस कर दें तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर 100% में इतना माइनस करेंगे वो इतने के बराबर होगा? क्यों? क्योंकि शेष कर्मचारी तो यही है, राइट ना। तो अब आइए मैं आपको बताता हूं, अगर मैं 31.25% से चलता हूं तो क्या मैं इसको 1/4 नहीं लिख सकता क्या? किसको? 25% को। तो आगे अगर आप लिखेंगे तो 31 सही 1/4% हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये चीज आपको सिखाया है कि 31 सही 1/4 31.25 के बराबर होता है, ठीक है। गॉट इट। अब आगे मैं अगर आपसे बात करूं इसके बारे में, तो ये 6.25 प्लस 25%, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोलिए बोलिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों?
क्योंकि 31 1/4 को 1/4 को हमने ऐसा लिख दिया और 31 को 6.25 लिख दिया। इसमें कोई दो राय है किसी को? इसमें कोई दो राय है क्या किसी को? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज आपको सिखाया हुआ है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 6.25% जो मैं लिखा हूं, क्या मैं इसको 1/16 नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको नहीं लिख सकता? अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने टेबल नहीं पढ़ा। अगर आपने टेबल पढ़ा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, +1/4 कर दीजिए। ठीक है, हो गया। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। कितना हो जाएगा ये? 5/16। समझ में आ रहा है ना जो मैं समझाने को कोशिश कर रहा हूं? ये 5/16 हो गया। तो मैं अगर आपसे कहूं कि ये पूरा जो बेस है ना, ये 16 है। 16 क्या है? ये बेस है। यानी कि एक्चुअल कर्मचारी 16 रेशियो है। एक्चुअल कर्मचारी कितने हैं? 16 रेशियो है। और इस 16 रेशियो में क्या होता है? 5 रेशियो ही तो इसके बराबर है, क्योंकि 5 रेशियो का जो डिफरेंस है ना, वो अलग हो गया, जो कि 31.25 के बराबर है। अब बचे कितने? 16 में 5 चले गए तो बचा कितना? 11। और ये 11 रेशियो ही 13,750 के बराबर है। समझ में आया क्या? मैं इतना डिटेल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, अन्यथा मैं इसको चुटकियों में सॉल्व करके यहां से रख देता। अब 11 रेशियो बराबर इतना है तो काट दीजिए इसका। 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ये हो गया। ठीक, ठीक है, इतना हो गया बराबर। 11 रेशियो से इतना हो जाएगा। अब 11 से कट गया तो एक रेशियो बराबर आपका कितना हो गया है? 1250। तो हमको चाहिए क्या? कर्मचारियों की कुल संख्या पूछा है, तो 16 रेशियो बराबर आप लगा दीजिए। 16 गुणे 1250, तो बराबर कितना निकल आएगा? बराबर कितना निकल आएगा? 20,000। 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 20,000 कुल कर्मचारी थे। कर देने वाले 31.25% थे, जो 5 रेशियो के हमने बराबर किया है। अगर डायरेक्टली उसको बस पूछता तो 5 रेशियो का इसमें गुणा करते कि कितने कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, और उसने कुल पूछ लिया तो कुल कर्मचारी आपके पास 20,000 है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है ना यार, तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है तो ये सिर्फ आपके लिए की जा रही है। ठीक है, और न्यू बेस्ड क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न, जो पैटर्न आने वाला है ना, जैसा किसी भी एग्जाम में वनडे ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं। और देखना, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो डायरेक्टली उठ के आप एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आइए। एक व्यक्ति के वेतन में एक व्यक्ति के वेतन में 21.42% की वृद्धि होने पर इतने क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने पर उसका वेतन 42,500 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले उसका क्या वेतन था? जो बढ़ी हुई रकम है ना, वृद्धि जो हुई है, वृद्धि से पहले उसका वेतन बताइए।
सॉल्यूशन लिखिए और पढ़िए। एक व्यक्ति के वेतन में 21.42% की वृद्धि होने पर उसका वेतन 42,500 हो जाता है। यानी पहले जो वेतन था उसमें 21.42% की वृद्धि बढ़ जाता है तो इतना हो जाता है। तो पूछा क्या है कि जो बढ़ा था ना, जो बढ़ा हुआ है उससे पहले उसका वेतन बता दीजिए कि बढ़ने के बाद इतना हो गया, और जो बढ़ा वेतन है उसके पहले उसको कितना मिलता था। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं क्या कि 21.42% बराबर कितना होता है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया है 1/14 मैंने आपको सिखाया है कहीं, तो 3/14 बराबर इतना होता है। समझ में आया क्या? अगर नहीं लिखे हो तो लिख लीजिएगा, 21.42% बराबर 3/14 के होगा। अब क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली बोला गया है कि ये जो है ना, ये ओरिजिनल है, ये क्या है, ये बेस है। यानी पहले जो वेतन था वो इतना ही था, बढ़ा कितना है 21.42%, यानी 3 रेशियो बढ़ा है। तो पहले जो वेतन था वो 14 रेशियो था, बढ़ने के बाद 17 रेशियो हो गया। कुछ समझ में आया क्या? कि ओरिजिनल जो बेस था वो 42,500 से पहले जो था वो 14 रेशियो था, और जो 17 रेशियो है ना वही 42,500 के बराबर, क्योंकि बढ़ने के बाद उसका 17 रेशियो वेतन हो जाता है, जो कि 17 रेशियो के बराबर 42,500 है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या? काट दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, यहां से 2500 हो जाएगा, काटेंगे तो ये 2500 हो जाएगा। अब एक रेशियो बराबर अगर 2500 के हैं तो आपसे पूछा क्या है, 14 रेशियो बराबर, आपसे पूछा क्या है 14 रेशियो बराबर, तो 2500 गुणे 14, क्योंकि पूछा क्वेश्चन में यही है कि वृद्धि से पहले, तो वृद्धि हुई तो 17 रेशियो हुआ, और वृद्धि से पहले वेतन पूछा है तो 14 रेशियो होगा। ये बढ़ने के बाद उसका 17 रेशियो है और बढ़ने से पहले 14 रेशियो है। एक रेशियो बराबर अगर 2500 है तो 14 रेशियो बराबर 2500 गुणे 14, यानी कि 30,000। यही आपका आंसर होगा। 30,000 उसका पहले वेतन था, इतने की वृद्धि हो जाती है तो 42,500 हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना नहीं आएगा तो आप इसमें परेशान हो जाएंगे और 10 से 15 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। क्लियर है? और अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं उनको जरूर शेयर करिए। उससे क्या होगा, वो समझ पाएंगे, और डेली कंटेंट अगर पढ़ेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे तो इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लीजिए। ये कल हमने कॉन्सेप्ट कराया था कि एक्स ए जो है वो बी से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, उसके बेस में क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। एक्स वाई से क्या करता है, 50% ज्यादा कमाता है, कमाने दीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, बाई एक्स से कितने परसेंट कम है, बाई एक्स से, बाई एक्स से कितने परसेंट कम कमाता है। परसेंट कम कमाता है। ठीक है, सॉल्यूशन में आइए, क्वेश्चन को पढ़िए। एक्स वाई से 50% ज्यादा कमाता है। 50% का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? 50% का मतलब मैं आपको कहूं तो 1/2 होता है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बाई एक्स से कितने परसेंट कमाता है, तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि बाई कितना है,
किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है? बाई के। और बाई क्या होगा? अगर जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है वो बेस होता है, और बेस कितना है? 2 है बेस ना 2। तो बाई कितना कमा रहा है? 2 रेशियो। आपसे बोलता क्या है कि जो x है ना वो बाई से 50% ज्यादा कमाता है। यानी बाई अगर 2 कमाता है तो x 1 ज्यादा कमाएगा, यानी x 3 रेशियो कमाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि बाई जो है वो x से कितने परसेंट कम कमाता है? किससे? अब बात किसकी आ गई है? x के रिस्पेक्ट में, यानी बाई x से। और यहां क्या पूछा था? बोला था कि x जो है वो बाई से। अब यहां डायरेक्टली क्वेश्चन उल्टा हो गया, बाई x से। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 1 रेशियो का बाई x से, और x कितना है? 3। तो मैं आगे कुछ नहीं लिखूंगा, 1/3 बराबर मैंने आपको लिखाया है कि 33 1/3%। यही आपका आंसर है। समझ में आया क्या? अगर बाई 2 है तो 50% ज्यादा x कमाता है, तो बाई अगर 2 है तो x 3 होगा, क्योंकि 50% 2 का 50% एक ही होगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो गया है। राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? बाई x से कितने परसेंट कम कमाता है? तो बाई का डिफरेंस कितना हो गया? 1, और x के रिस्पेक्ट में पूछा है जो कि 3 है। तो ये आंसर हो गया आपका। गॉट इट? बिल्कुल इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। आप क्या करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाएंगे तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और वो कंटेंट दूंगा ना, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और आप किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में बैठ जाना वनडे में, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। और आप कहीं पढ़ के आ जाना तो भी मुझे बता देना कि हम पढ़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन में आइए। यदि राम यदि राम राधा से 16 सही 2/3% कम वेतन पाता है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं इसलिए मैं करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि 16 सही 2/3, 57 सही 1/7, 33 सही 1/3, ये सब मैं अपने से लिखा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं इसलिए मैं करा रहा हूं। यदि राम राधा से 16 सही 2/3% कम वेतन पाता है, तो ऑप्शन क्या बचा है पूछने का इसके पास? कि राधा राम से कितने परसेंट ज्यादा कमाती है? कि राधा राम से कितने प्रतिशत ज्यादा वेतन पाती है। ठीक है, सॉल्यूशन में आइए और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ही हो पाएगा कुछ। यदि राम राधा से 16 सही 2/3% कम वेतन पाता है। कौन? राम। किससे? राधा से। तो राधा राम से कितने परसेंट ज्यादा है? तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 16 सही 2/3% है? क्वेश्चन बोला है यदि राम राधा से 16 सही 2/3% कम वेतन पाता है, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। यानी राम राधा से इतने परसेंट कम वेतन पाता है। तो ये क्या है हमारा? ये बेस है। ये क्या है? ओरिजिनल है। मतलब राधा इतना वेतन पा रही है। राधा कितना वेतन पा रही है? राधा वेतन पा रही है, राधा वेतन पा रही है 6 रेशियो। और राम क्या करता है कि इससे कम वेतन पाता है। कितना? 1/6। मतलब 1 रेशियो कम है, 1 का डिफरेंस है। तो 6 में 1 को माइनस कर दीजिए, यानी राम का रेशियो 5 हो गया। अब तो राधा राम से कितने परसेंट ज्यादा वेतन पाती है? अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है? अब
राम के रिस्पेक्ट में, राम से पूछा गया है कि राम से कितने परसेंट ज्यादा कमा रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो, राइट। 1 रेशियो का डिफरेंस है, पूछा किसके रिस्पेक्ट में है, राम के रिस्पेक्ट में। तो 1/5, अब 1/5 बराबर 20% होता है। इसमें 100 का गुणा करेंगे फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया और आपको सिखाया भी है मैंने कि 1/5 बराबर 20% ही होता है। ये आपका आंसर है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। और बता रहा हूं ना कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी में, एमपी पुलिस में, और एसएससी सीएचएसएल में, एमटीएस में और सीपीओ में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। सेम बेस्ड क्वेश्चन था अभी 2019 में जब पेपर हुआ था, और 2020 में भी सीएचएसएल का जब पेपर हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे सीएचएसएल में। बस क्या है, हमको ये परसेंटेज मालूम नहीं रहती है। जो मैं लिखा रहा हूँ, टेबल मैंने लिखाया है, वो आपको याद होना चाहिए। वो याद होगा तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि चाय का दाम, ये तो पक्का किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही आए, चाहे सीएचएसएल में आए, चाहे सीजीएल में आए या रेलवे में आए। यदि चाय का दाम, क्योंकि दाम बढ़ाता है तो ही लफड़ा हो रहा है, चाय का दाम 20%, चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दो। तो चाय के इस्तेमाल में, चाय के इस्तेमाल में कितने परसेंट की कमी की जाए, कमी की जाए कि व्यय में कोई फर्क ना पड़े, कि व्यय में कोई फर्क ना पड़े, या फर्क ना हो, कुछ भी समझ लीजिए। यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने परसेंट की कमी की जाए कि व्यय में कोई फर्क ना पड़े। तो अब चैप्टर जो चल रहा है वो परसेंटेज का है, तो वो परसेंटेज से आपको ही सिखाया जाएगा, ठीक है। अब 20% अगर दाम बढ़ जाता है, कितना परसेंट बढ़ जाता है, 20%। तो 20% का मतलब 1/5। समझ में आ रहा है क्या? यानी पहले चाय का दाम कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 6 हो गया, क्योंकि 5 से 1 बढ़ा है तो 5 से 6 में हो गया। पहले चाय का दाम 5 था और अब 6 हो गया, चाय का दाम 20% हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो चाय के इस्तेमाल में कितने परसेंट की कमी होनी चाहिए जिससे कि इन्वेस्टमेंट में जो खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर में कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस। किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, 6 के रिस्पेक्ट में। क्योंकि बढ़ने के बाद दाम इतना हो जाएगा ना, तो बढ़ेगा दाम तो हमको खर्च कम करना पड़ेगा। तो 1/6, अब 1/6 बराबर मैंने आपको सिखाया 16 सही 2/3%, और यही आपका आंसर है। या तो आप ऐसा कर लीजिए, देखिए 1/6 को आपको पता नहीं चलता तो 100/6 कर लीजिए और फिर 6 से भाग दे दीजिएगा, इतनी ही चीजें आएगी। बस क्या है, मैं डायरेक्टली आपको टेबल लिखाया तो लिख दे रहा हूं और आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पहले चाय का दाम 5 था, 20% बढ़ा तो 5 से 6 हो गया। अब पूछता क्या है, चाय के इस्तेमाल में कितने परसेंट की कमी की जाए कि जो पैसा बढ़ा हुआ है ना उसके बाद भी एक्सपेंडिचर, खर्चे में कोई इफेक्ट ना हो। तो 1/6 बराबर मैंने इतना कर दिया है, ठीक है, ये हमने कर दिया और यही आंसर है, 16 सही 2/3 ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करिए, आइए।
P Q से 6 गुना है। P किससे? Q से 6 गुना है। P Q से 6 गुना है मान लेते हैं। तो Q जो है वो P से कितने परसेंट कम है? P Q से 6 गुना है। कितना? 6 गुना है। तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। P किससे 6 गुना है? Q से। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि P है ये Q है? तो Q अगर 1 है तो P 6 होगा। क्यों? क्योंकि जो P है वो Q से 6 गुना बोला गया है क्वेश्चन में, और वही मैंने लिख दिया है। अब Q जो है वो P से कितने परसेंट कम है? Q जो है वो किससे? P से कितने परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है? तो मुझे आप बता दीजिए कितने परसेंट कम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर P अगर 6 है, Q 1 है, तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज निकालने के लिए पहले 5/6 हो जाएगा, क्योंकि Q जो है वो P से कितना कम है? 5 कम है। 6 गुना तो है लेकिन कम कितना है? 5 है। 5 कम है, दिख रहा है ना? तो ये 5 और 6 हो गया। ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि अगर P और Q का रेशियो बनाया जाए, P और Q का रेशियो, तो 1/6 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर जी, तो Q 1 है और P 6 है, तो 1/6 किसके बराबर होता है? 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3% के। अब 16 सही 2/3% में मैं आपसे कहूं कि इस 5 का मल्टीप्लाई करो तो ही कितने परसेंट कम है वो पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि Q 1 है, P 6 है, तो इतना कम नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इनका 5 का है। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 5/6 बराबर क्या हो जाएगा? 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा? 83 सही 1/3%। यही आपका आंसर होगा। गॉट इट? समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए अगेन रिपीट करना। जो चीज़ें मैं सिखाया हूँ वो एकदम बेस्ट है, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। P और Q का डिफरेंस 5 है, वही मैंने 5/6 यहाँ लिखा है। दोनों साइड 5/6 बनाने के लिए मैंने 5 का सिर्फ मल्टीप्लाई किया इधर और इधर, क्योंकि 1/6 बराबर 16 सही 2/3 होता है। राइट? समझ गए क्या? मैसेज क्लियर होना चाहिए। अगर मैसेज क्लियर है तो ही आप समझ पाएंगे, और आपके माइंड में जो डाउट है उसको निकाल दीजिए। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं, जो मैं सिखा रहा हूँ इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और चैनल का नाम तो मैं लिख देता हूँ। चैनल का नाम कैच द मैथ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो न्यू बिगनर्स हैं ना उनको भी शेयर करिए ताकि वह देख पाएँ, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।